और चलिए अब बात करें अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालवीय, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की 2 पिक्चर्स पोस्ट की हैं। पहले में राहुल और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया है और विचारधारा को एक बताया गया है। मंगलवार को इस पोस्टर के साथ मालवीय ने लिखा, राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल को आज के समय का मीर जाफर बताया है। दरअसल मुगल जनरल मीर जाफर अंग्रेजों का मददगार था। इस पोस्टर में राहुल पाकिस्तान की सीमा के अंदर पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं। वो भारतीय बॉर्डर में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। नीचे शहबाज कहते हैं, तेज आवाज में पूछो। वहीं अब इस पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बयान दिया कि भारतीय सेना ने युद्ध किया और पूछना चाहता हूं ये युद्ध विराम क्यों हुआ। जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते तब तक युद्ध जारी रहना था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्यों युद्ध विराम हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध विराम के लिए सेना से पूछा कि अमेरिका से पूछा कि अमेरिका के पहल पे युद्ध विराम किया गया? तो मैं समझता हूँ कि आप सब जानते हैं कि जनभावनाएं युद्ध विराम को लेके नकारात्मक थी। तो इस पे चर्चा होना चाहिए कि हम पाकिस्तान जो हम पे बार बार आतंकी हमले करता है, बार बार हम पे अटैक करता है, तो क्यों ना हम उसका जवाबी हमने क्या मुंह तोड़ जवाब पूरा दिया कि अधूरा दिया, इस पे चर्चा होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते जब तक युद्ध विराम नहीं होना। पूरा अधूरा की जद में फंसी हुई है कांग्रेस। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि सेना ने ये सब कुछ कर दिखाया है और इसी को बीजेपी ने देखा। और देखिए, क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है कितने एयरक्राफ्ट हमने खोए कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित मालवीय का ये पोस्ट, जिसमें एक पोस्ट में शहबाज मुनीर और तमाम उन लोगों को दिखाया जा रहा है पाकिस्तान परस्त हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी को इससे जोड़कर दिखाया गया है, जिस पर आपने उमंग सिंगार को सुना। आइए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम इस पोस्टर के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि इस पोस्टर को लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। ब्रजेश, ये कैसे देखते हैं? अमित मालवीय ने एक्स पर जो फोटो शेयर किया राहुल गांधी का, ये पिक्चर भी हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन हम देखें तो बार बार इससे पहले भी ये नियत या कहें अब बर्ताव रहा है कांग्रेस का कि वो इस तरह के मिशन पर सवाल उठा रही है, खासतौर पर बीजेपी शासनकाल के समय पर। और बार बार इस तरह के सवाल उठाना सेना के मनोबल को न केवल कम करना है बल्कि उनको भी सवालों में लेना है। क्या राहुल गांधी का बार बार एयरक्राफ्ट को लेकर पूछना और अब बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर जारी कर देना, कैसे देख रहे हैं? देखिए पारुल, जैसे ही हमने देखा है कि आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगांव में, इसके बाद तमाम दल एकजुट थे, पूरे देश की एक आवाज़ थी कि इसका हिसाब लिया जाए, इसका बदला लिया जाए। केंद्र सरकार हो, भारत सरकार हो, सेना हमारी पहले ही कह चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है, बार बार कर चुकी है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। हम आतंकी ठिकानों पर उन्होंने एक तरह से टारगेट किया। उन टारगेट में उन आतंकवादियों को, जो 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, उसमें कुछ सरगना भी थे ग्रुप के, तो आप देखिए उन पर टारगेट किया गया था। लेकिन एक समय तक पूरा देश या विपक्षी दल पूरा सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन अब जब लगता है, जैसे पहलगाम की घटना हो, तो इससे पहले पुलवामा की घटना हुई, तो पुलवामा की घटना से एक तरह से बीजेपी ने सियासी लाभ ले लिया था। इस घटना के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर लगाया, तो एक तरह से बीजेपी प्लस में नजर आ रही है। जो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, युद्ध तो हुआ ही नहीं था, सीज फायर तो सवाल ही नहीं उठता। और ट्रंप का जो बयान आया, ट्रंप किस तरह से बदल गए हैं, बाद में भी उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका कोई रोल नहीं था उसमें। और जिस तरह से सीज फायर हुआ है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा दिखने की कोशिश लग रही है, कांग्रेस को लग रहा है कि फिर फायदा ना उठाए। आप देखिए, पहले सवाल पूछने वाले, पुलवामा पर सवाल पूछने वाले पहले खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं कि युद्ध। अभी आप देख रहे थे उमंग सिंगार को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कह रहे हैं कि तब तक युद्ध नहीं रुकना चाहिए था जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना हो जाएं। वो एक तुलना करते हैं कि 1971 में जब युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे बांग्लादेश में, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। बांग्लादेश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमने उसमें एक रोल निभाया था और बांग्लादेश आज़ाद कराने में, उसको मान्यता देने में हमने एक तरह से अपनी भूमिका निभाई थी। युद्ध तब अलग परिस्थितियों में था, आज युद्ध नहीं था, आज सिर्फ जवाब था आतंकवाद के खिलाफ।
और वो परिस्थितियां भी नहीं है कि आप बलूचिस्तान में को अलग करवा दें पाकिस्तान से, क्योंकि आपकी बलूचिस्तान आपकी सीमा से नहीं लगा हुआ, बांग्लादेश तो आपकी सीमा से लगा हुआ था। यदि आपको बलूचिस्तान की मदद करने के लिए सेना भेजना पड़ेगी तो आपको पाकिस्तान से गुजर कर जाना पड़ेगा। तो परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वही सियासी फायदे के लिए हम कह सकते हैं कि मीर जाफर और आसिम मुनीर को जिस तरह से दिखाया गया है, मिक्सअप करके पोस्टर लगाया गया है और बताया गया है कि राहुल गांधी मीर जाफर हैं। 2 पोस्टर जारी हुए हैं, एक में उन्होंने आसिम मुनीर के साथ मिक्सअप किया राहुल गांधी को, जो कि पाकिस्तान की सेना के चीफ हैं, दूसरे में उनको मीर जाफर बताया गया कि किस तरह से वो गद्दारी कर रहे हैं। तो ये एक सियासी संदेश देने की कोशिश है कि बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने देखा है विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने कल सांसदों को तमाम सवालों के जवाब दिए, लगातार जो सवाल थे उनके जवाब दिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिन सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा। सेना लगातार प्रमाण दे रही है, आप देखिए कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि किस तरह से उन्होंने पाक को धूल चटाई है और पाकिस्तान ने क्या क्या नापाक हरकतें की थी। लेकिन बार बार आप यदि सवाल पूछते हैं, बार बार आप यदि ये कहते हैं कि सबूत दीजिए, तो निश्चित तौर पर आप अपने सेना का अपमान कर रहे हैं। जो सेना सबूत दे रही है, पिछली बार तो जंगलों में हुआ था, जंगलों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो आपको आज सबूत नहीं थे। आज की तारीख में तो दुनिया सबूत दे रही, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है कि उसके यहाँ क्या है, सोशल मीडिया पर वो तमाम सबूत उपलब्ध हैं। तो क्यों सबूत मांगे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को साधने का जतन किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी ना उठा ले जाए। और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ था, जिसकी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया था, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह जवाब दिया, उसी तरह से राजनीतिक फायदा ले लिया जाए, क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो दोनों ही दल राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो किस पर भरोसा करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो जो देश दुनिया ने देखा, सारे सबूत देश दुनिया के सामने हैं, खुद पाकिस्तान भी वो सबूत दे रहा है, उसे कांग्रेस की नजरें क्यों नहीं देख पा रही हैं, ये अपने आप में सवाल है ही। और सवाल का जवाब ये भी है कि पास है चुनाव और इसका माइलेज कौन कितना ले सकता है, इसलिए भी कांग्रेस अपने प्रयास कर रही है। लेकिन एक तरफ अमित मालवीय का ये पोस्टर जिसमें वो आसिफ मुनीर का हाफ फेस उनके साथ शेयर करते हैं और दूसरे में मीर जाफर उन्हें बताते हैं और ये संदेश देते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी गद्दारी कर रहे हैं। वो ये नहीं पूछते कि दुश्मन का कितना नुकसान हुआ, वो ये पूछते हैं कि देश के कितने एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हुए, इस्तेमाल हुए, जिसके बाद इस तरह की बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी होने लगे हैं।